अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबिहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कोविड-19 अपडेट के साथ। और आज जो कंफर्म्ड रिपोर्ट हुए हैं केसेस, उनकी तादाद जो सामने आ रही है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जनाब। और आज के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बता रहे हैं कि 1,55,000 के करीब केसेस पाकिस्तान में कोविड-19 इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं। न्यू केसेस ऑन डेली बेसिस जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं लगभग 5,000 के यानी कि 5,000 के करीब पहुंच चुके हैं। और रिकवर्ड केसेस की तादाद इसमें 58,437 के करीब है। जो शराय अमवात है इसके अंदर वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक की जो रिपोर्ट हो चुकी है तादाद वो तकरीबन 2,975 रिपोर्ट हुई है, जबकि जो डेली बेसिस की शराय अमवात हैं वो तकरीबन 110 के करीब ग्राफ डेली का ऊपर जा रहा है, जो कि सूरत हाल इस वक्त भी काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए, इसे फाइट करने के लिए, इस जरासीम के खात्मे के लिए ब्लीच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है। तकरीबन जो वहाँ पर रिपोर्ट आई है 39% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी पर भी ब्लीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कपड़ों पर भी ब्लीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर अपने आप को वो सैनिटाइज कर रहे हैं ब्लीच से। लेकिन कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा है कि वो ब्लीच के डायरेक्ट इस्तेमाल से जिस्म को आपके नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो कि बाहर जाते हैं उन्होंने अपने पास एक ब्लीच की बोतल रखी हुई है और बहुत ज़्यादा ब्लीच का इस्तेमाल हाथों पे, उससे उनकी स्किन जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है। तो इस तरीके से भी स्किन पर डायरेक्टली यूज़ करना है, क्या उसके अंदर मिक्सचर आपने बनाना है, किसी एक्सपर्ट की राय के बगैर खुद से कोई भी आप इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके स्किन को नुकसान पहुँचा सकती है। ताहम जी अमरीका में लोग सब्जियाँ भी, फल भी, अपने आप को भी, हर चीज़ को वो ब्लीच से वॉश कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे बरतानवी इंपीरियल कॉलेज की। एक रिपोर्ट तहकीक हुई है वहाँ पर, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर सामने आए हैं वो डरा देने वाले हैं कोरोना के हवाले से। खासकर पाकिस्तान का जिक्र किया गया है, पाकिस्तान के ऊपर जायज़ा लिया गया है जो हालात वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट के कुछ नकात मेरी नज़र से गुजरे तो मैंने यकीन नहीं किया, मैंने उस रिपोर्ट पर मैंने यकीन नहीं किया, या मैं यकीन करने के शायद काबिल ही नहीं हूँ, या मैं सोच नहीं सकती कि इतने वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकते हैं। और अल्लाह करे कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही हैं, अल्लाह का अपना करम हो हमारी कंट्री पर, हमारे मुल्क पर और हम तमाम लोगों पर कि ऐसा ना हो। इमरान खान साहब प्लीज़ सख्त लॉकडाउन कर दें, क्योंकि हमारी कौम को समझने में या आवाम को SOP सिखाने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। पहले तो हमें उनको बहुत एजुकेट करना पड़ेगा, उतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम उनको उतना एजुकेट कर सकें, उनको हम उतनी अवेयरनेस दिला सकें। मेरा गुज़र हुआ सिर्फ लाहौर के कुछ अंदरून इलाकों से, मेरा गुज़र हुआ और जो मैंने वहाँ पर हालात देखे, जो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा, अपनी गाड़ी में मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा ये इतना ज़्यादा यहाँ पर ग्रोहों में, ग्रुप्स में यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी तरह का SOP ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अहमद चट्टा साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? हमारी शायद लाइन ड्रॉप हो चुकी है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम उनसे रब्ता करें और हम लोग उनसे बात कर सकें। तो जनाब ये जो बरतानवी कॉलेज है उसकी रिपोर्ट है, ये मैं आपसे शेयर कर रही थी। इसमें बताया गया है कि 10 अगस्त तक यानी कि 10 अगस्त 2020 तक पाकिस्तान में कोरोना से जो अमवात की तादाद है वो 80,000 तक तजावुज़ कर सकती है। अमवात, मुतासरा बात नहीं मैं करी, और ये बहुत अलार्मिंग है, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर अभी सख्त इकदाम नहीं किए गए तो खुदा ना खास्ता हम किस फेज में दाखिल होंगे। अहमद चट्टा साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर गालिबन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अहमद साहब जो ये रिपोर्ट अभी सामने आ रही है बरतानवी इंपीरियल कॉलेज की जानिब से, उसमें जो जायज़ा लिया गया पाकिस्तान की सूरत हाल का, जो तहकीक की गई और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, तो जो इसमें नंबर बताया गया है अगस्त तक का वो बहुत ही खौफनाक है। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ
तो हम तो एक बहुत मुश्किल मरहले में दाखिल हो जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट की इस वक्त क्या तैयारी है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक जायजा है, ये जो एक रिपोर्ट है इसका ये नेसेसरली मतलब नहीं कि ये जरूर ही यूं होगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें व्हाट वी हैव टू डू है कि हमें एसओपीज इंश्योर करने हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ हमने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी शुरू की है, जिस तरह कि आपको पता है कुछ एरियाज, कुछ सेक्शन जो कि हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, जहाँ पर एक सर्टेन नंबर से ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनको लॉकडाउन करने की स्ट्रेटजी है ये कि जो उन एरियाज को अगर हम लॉकडाउन करेंगे, लोग वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, तो कुछ हद तक वहां से स्प्रेड भी कंट्रोल होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है। देखें, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी बात है कि हमें जरूरत है कि हम बतौर कौम इस वक्त इकट्ठे हों और हम मुत्तहिद होकर इस चीज के खिलाफ एक जंग लड़ें। कोई भी गवर्नमेंट अकेली इस पे पूरी नहीं आ सकती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम खुद बतौर एक कौम ख्याल करें कि अगर हम एसओपीज को नहीं फॉलो करेंगे तो ये बीमारी फैलेगी। अहमद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी हमारी है, मैं इस चीज को बिल्कुल सेकंड करती हूँ। और इस वक्त ये जो मसला है कोविड-19 का, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर पीटीआई की हुकूमत भी इससे घबरा रही है तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इससे इस टाइम घबरा रही है। ये हर एक के बस से बाहर है। तो यकीनी तौर पर यहाँ पे जिम्मेदारी आवाम पर आ जाती है, हम लोगों पर आ जाती है कि हमें बहुत ही सिविलाइज्ड होने का इस वक्त मुजाहिरा करना पड़ेगा। लेकिन क्या उन कौमों का क्या जो कि सिविलाइज्ड नहीं है, जो अवेयर नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पिछली हुकूमतों ने इतना काम नहीं किया एजुकेशन के ऊपर। तो अभी भी जिस तरह से मैंने आपके चंक से पहले मैंने बात की कि जो लोगों का मैंने जायजा लिया, तो वो तो इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि सूरत हाल है क्या। तो वहां पे क्या हुकूमत ने, आपको लगता है कि उतने अवेयरनेस के प्रोग्राम किए गए, लोगों को उतना वहां पे पहुंचा गया, उनको अवेयर किया गया, उन पर सख्ती की गई, उनको रोका गया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त अगर आप सिचुएशन को चेक करें तो हर जगह के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। आपके हर लोकल जिले के जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की हुई है। जो आपकी टाइगर फोर्स है वो जगह जगह जा रही है, वो दुकानों के ऊपर आप समझ लें एडवर्टाइज कर रही है, बाजारों में जा रही है और सबको एक्सप्लेन कर रही है कि जी की एसओपीज है, हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ अब लेकिन जब रिसेंटली कोरोना का अभी ऑफ लेट थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है और काफी ज्यादा लोगों ने देखा है कि उनके इर्द गिर्द भी कोई पेशेंट आ गए हैं मोहल्ले में या गली में जी, तो काफी हद तक लोग खुद भी उससे अवेयर हो गए हैं। ये जो बात पहले इनिशियली एकदम से लोग कह रहे थे कि जी कोरोना है नहीं, या बात वैसे फैल रही है, या इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द मरीज आए तो लोगों को इसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक आने लग गया है। यकीन करें, हम बाहर निकलते हैं, जगहों के ऊपर जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया कि एसओपीज को लोग पहले के बनिस्बतन पिछले हफ्ते या 10 दिन के अंदर ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। सही। तो होपफुली जैसे जैसे ये अवेयरनेस फैलेगी, वैसे वैसे हम जब एसओपीज पे अमल करेंगे तो हमारा ये जो इस बीमारी के बढ़ने की का रेशो है, ये काफी हद तक उम्मीद है इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। लेकिन देन अगेन इकोनॉमी अफोर्ड नहीं करती, दुनिया भी सारे लॉकडाउन खोल रहे हैं, हालांकि वहां पर भी अभी पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे। तो एक्सपेक्टेंसी ये है कि इंशाल्लाह ताला लोग अवेयर होंगे, और अगर ना हुए अल्टीमेटली और लगा कि फिगर्स बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो देन इन स्मार्ट लॉकडाउन को मजीद बढ़ाना पड़ेगा। अहमद साहब, आपको लग रहा है कि जो अभी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो एक कदम बढ़ाया गया है, लाहौर के 9 टाउन उसमें शामिल हैं, उसके बाद आपको लगता है कि काफी इंप्रूवमेंट होगी, बेहतरी की जानिब हम लोग बढ़ेंगे इंशाल्लाह? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, क्योंकि देखेंगे हॉटस्पॉट्स थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की तादाद आ गई थी जिनको ये था, और ज़ाहिर है उनका आपस में स्प्रेड और फिर आगे निकलना और दूसरे एरियाज में जाना, तो इन एरियाज को कर्व करने से सर्टनली रेशो में कमी तो आएगी 14-15 दिन, क्योंकि इस बीमारी का स्पैन जो अभी तक पता है कम से कम उसके मुताबिक 14 या 15 दिन। अच्छा अहमद साहब, मेरा आपसे मेरा आखिरी सवाल है, वक्त हमारे पास कम है, जो हुकूमत वक्त होती है, अवाम को बड़ी उम्मीदें होती हैं उनसे, आपको पता है, और वहाँ पे जब हुकूमती नुमाइंदगान आते हैं, अवाम से जब वो बात करते हैं, और अगर उनका थोड़ा सा कोई सख्त लहजा हो जाए या कोई तल्ख जुमला वो बोल दें, चूंकि अवाम आपको पता है इस वक्त बेरोजगार हैं, महंगाई से थोड़े से परेशान है, फिर कोरोना वायरस की एक स्ट्रेस है, नौकरियाँ किसी की महफूज नहीं है, और ऐसे में हमने देखा कि कल रात मैडम यास्मीन राशिद
राशिद का वो जो एक उनके जो 2-3 जुमले थे, उसने आवाम को जिस तरीके से हर्ट किया, लाहौरियों को, पंजाबियों को, तो आपको लगता है कि ऐसे वक्त में हेल्थ मिनिस्टर का आके इस तरीके से बात करना, जहां पर लोग ऑलरेडी डिसे हुए हैं और हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको तो बड़ा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए ना, इस सूरत हाल के अंदर बड़ी तसल्ली देनी चाहिए कौम को, तो इस तरह से आके कहना क्या आपको लगता है कि वो दुरुस्त था? देखिए, इसमें अब ज़ाती तौर पे मैं खैर ज़्यादा इस पर बात ही करूंगा, लेकिन मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ और मैं एग्री करता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपना बिल्कुल सॉफ्ट लेजर रखना चाहिए और हमें इस माशरे के अंदर बिल्कुल माशरे का हिस्सा ही होते हैं, माशरे में रहना है, तो हमें लोगों को अगर हम ही लोगों से सख्ती करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो फिर सिलसिला शायद उस तरह ना हो, तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट अंदाज में रह के लोगों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है और एक समझ लें पॉलिटिशियन का और अवाम का एक बड़ा करीबी और प्यार मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होता है, तो हमें इसको कायम रखना चाहिए। मैं इतनी बात करूंगा क्योंकि मैंने वो एग्जैक्ट इसी तरह जिस तरह आप बता रही हैं इसको देखा है मैंने, क्योंकि एक चीज खुद सुनी नहीं, पढ़ा है सोशल मीडिया पे, पढ़ा है अखबार में खबर पड़ी है, मैंने खुद सुना नहीं। तो जब बंदा कान से खुद सुने एक्चुअली उस क्लिप को तो फिर ज्यादा जायजा ले सकता है या कोई कमेंट कर सकता है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उस हद तक उस पर कमेंट करना चाहिए, लेकिन सर्टनली हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी गुफ्तगू को ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट रखें और बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया और न्यू न्यूज़ से आपने गुफ्तगू की दी और पाकिस्तान में आपने स्पेशली, तो जनाब लोगों को बहुत ही इस वक्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते का ये स्मार्ट जनाब लॉकडाउन है, तो इसके अंदर अब गवर्नमेंट की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हजूम में मत जाएँ, ग्रोहों का हिस्सा मत बने, डिस्टेंस रखें, फासला अपना जो है वो मेनटेन रखें, अपने मास्क आप लाजमी स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप जा रहे हैं तो उसको पहने, और तीसरी चीज ये है कि हाथ अपने आप जितने क्लीन रख सकते हैं। बार बार देखिए वही बात की जा रही है, बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई साइंस नहीं है इसमें, तो वो हम भी बार बार डेली हमारी कोशिश होती है। हमने तो जनाब अपने शो का एक सेगमेंट ही निकाल दिया कोविड-19 अपडेट, ताकि डेली उसके ऊपर हम आपसे थोड़ी सी बात कर सके, ताकि अगर कोई एक शख्स भी बात सुनता है, समझता है, करता है, तो मेरे ख्याल से यही हमारी कामयाबी होगी। जनाब हम एक कॉल मिलाएंगे और एक कॉलर से आपकी बात करवाएंगे, तो ये कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनको आप जानते हैं, ये इनको आप पहचानते हैं, इनको आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं। कल हमारी इनसे बात हो रही थी, मैंने इनका फेसबुक स्टेटस देखा, बड़ी खूबसूरत एक इन्होंने पोस्ट शेयर की हुई थी, तो मेरी इनसे बात हुई और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी ऑडियंस के साथ भी आप ये शेयर करें, कुछ बहुत ही खूबसूरत से अशार हैं। तो कोई और नहीं, हमारे नियो न्यूज़ की शान सलमान भाई, सलमान हैदर, जो कि न्यूज़ एंकर हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी करते हैं, ट्रांसमिशंस भी करते हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नबिया, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हुई है रमजान के बाद, तो आपको हम और हमारी टीम बहुत याद कर रही है। खैरियत से हैं? थैंक यू, मैं खुद आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था और मुझे पता चला कि आपने कहा है कि सलमान भाई को आज लाइन पे, बिल्कुल हम आपको अक्सर याद करते रहते हैं और इसलिए हमने आपको याद किया। जो कल आपने इतनी खूबसूरत पोस्ट हमसे शेयर की थी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के साथ भी वो पोस्ट शेयर करें। अच्छा, जरूर 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 जरूर। और बाकी आपकी सारी टीम बच गई है कोरोना से? आपकी दुआओं से, आपकी दुआओं से। अच्छा, मेरी दुआओं से, थोड़ी एहतियात से भी, ठीक है, सिर्फ दुआएं नहीं काम आनी, हम पाकिस्तानियों की थोड़ी एहतियात भी करती है। जी जी सलमान भाई, एहतियात तो सब हमारी अवलीन तरजीह है, बिल्कुल, और हम तो वही बात भी करते हैं, अपनी ऑडियंस को भी हम लोग यही कहते हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं, खुद भी एहतियात कर रहे हैं। तो सलमान भाई वो पोस्ट जरा शेयर कीजिएगा हमारी ऑडियंस के साथ। जी जी जरूर 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 जरूर। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे, छुट्टियां तो होंगी पर मना नहीं पाएंगे, आइसक्रीम का मौसम होगा खा नहीं पाएंगे, रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे, जो दूर रह गए उन्हें, जो दूर रह गए उन्हें बुला भी नहीं पाएंगे, और जो पास है उनसे
हाथ मिला भी नहीं पाएंगे। जो घर लौटने की राह देखते थे वो घर में ही बंद हो जाएंगे। जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे उनसे अब मिल भी नहीं पाएंगे। क्या है तारीख, कौन सा दिन, सभी भूल जाएंगे। कैलेंडर हो जाएंगे बेमानी, बस यूं ही दिन रात बिताएंगे। साफ हो जाएगी हवा, साफ हो जाएगी हवा, लेकिन चैन की सांस ना ले पाएंगे। नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट, चेहरे मास्क से ढक जाएंगे। खुद को समझे थे जो बादशाह, वो मदद को हाथ फैलाएंगे। अल्लाह से दूर थे, नमाज कुरान से दूर थे। कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह नाराज हो जाएंगे। क्या सोचा था कभी ऐसे दिन भी आएंगे। जी जनाब, मैंने बहुत खूब और बहुत ये दिल के करीब से इसने छुआ है हमें इस नज़म ने, और मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों को जो कि सफ़र कर रहे हैं सलमान भाई अभी इन हालात में, और वो समझ सकते हैं जो मैसेज दिया गया है, जो बताया गया है। कब जाएंगे ये दिन, ये मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। अच्छा, मैं तो ये दिन हमारे हाथ में है, कोई हमारा नुकसान नहीं कर रहा और हम अपना नुकसान खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इतनी अजीबोगरीब तरीके से हमने अपनी तरबियत कर डाली है कि हम खुद ही अपने नुकसान पे आमादा हो चुके हैं। हम दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं, ना कि अपने दिल की बात करते हैं। सिर्फ इसका एक ही बात है, हम दुनिया की हर चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक मास्क इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अरे क्यों ये रवैया, क्यों? इसको दुरुस्त किसने करना था? कौन करेगा? अब कौन समझाएगा, कौन बताएगा? कहाँ बढ़ रहे हैं हम? मेरा तो ख्याल था कि इस रवैये के लिए ये था कि हमें सबसे पहले हमारे बड़ों को शायद हमारी तरबियत करनी चाहिए, मगर उन्होंने तरबियत तो की होगी, लेकिन शायद उनके कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद होगा कि आप हर बात में शक ढूंढना शुरू हो गए। आप देखें, लोगों ने बड़े बड़े नुकसान उठा लिए टोटके करके। जी पिया तो बहुत ही ज्यादा अदरक का अर्क पी लिया, काली मिर्च बहुत ज्यादा ही चख ली, लहसुन और पता नहीं क्या क्या पी लिया। सिर्फ वो एक छोटा सा मास्क जिसको आप रोज हैंड वॉश कर सकते हैं, इसको रोज आप किसी डिटॉल से या सैनिटाइज से आप धो। सलमान भाई, सना मक्की का आपने देखा कितना सोशल मीडिया ट्रेंड बना रहा। कल हमने वो भी शो अपना किया, उसको हमने एक मौजू बनाया, लोगों को अवेयर किया कि उसका भी आपने देखा कितना बेतहाशा इस्तेमाल किया गया और फिर कितना नुकसान उठाया पेशेंट्स ने। अच्छा नबिया, एक बात बताऊं छोटी जी, एक बात बताऊं छोटी जी, ये मैंने खुद सना मक्की यूज किया था। मैंने खुद सना मक्की यूज किया था जी, और उसका इतना बुरा असर मेरे पे रहा, और फिर मैं इसकी रिसर्च पे अमेरिकन रिसर्च काउंसिल तक पहुंचा और इसकी रिसर्च पर पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल तक पहुंचा। ये किसी तौर पर भी कोरोना का इलाज नहीं था जी। इसकी तासीर है गर्म जी और खुश्क जी। मेरा ख्याल है कि पहले दिन से जितने इंतबा आते रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि आपको खुश्क खांसी होगी, गला खुश्क रहेगा और आप टेस्टलेस हो जाएंगे। जी, जब इस बीमारी की इलामात ही यही है तो आप सना मक्की जैसी निहायत गर्म और खुश चीज कैसे इस्तेमाल कर। और सबसे दुख की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग बगैर तहकीक, बगैर जायजा किए, बगैर एक्सपर्ट की राय लिए हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रवैये की तब्दीली मेरे ख्याल से कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल रवैये की तब्दीली थी। एक चीज पेट की किसी प्रॉब्लम की है,
उसको कोरोना के साथ अटैच करके ये कह देना मौत के अलावा सारी मौत समेत इसमें सबका इलाज है, हालांकि ऐसी कोई हदीस नहीं। पैगंबर खुदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तिब्बे नबी में इसका जिक्र पेट की किसी बर्ड्स के सिलसिले में किया। जी, पेट के सिलसिले में किया गया। तो हम लोगों ने उसको किसी और तरीके से ले लिया। लाइक ये चीज सिर्फ मास्क लगाना था, मास्क लगाना है आपने, जरूरी है हाथ क्लीन करें, बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने टाइम निकाला हमारे इस शो के लिए और हमसे बात की, और हमारा दिन भी मेरे ख्याल से कि आपसे बात करके अब जरा अच्छा गुजरेगा, चेहरों पे मुस्कुराहट आ चुकी है। जनाब ब्रेक पर जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा आज का उन्वान और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। पाकिस्तान वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको नियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और अभी मैं जिस मेहमान से आपका तारुफ करवाने वाली हूँ उनसे मुलाकात करके मुझे बहुत ही दिली खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलकर हमें लगता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है और हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसानियत के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। और अगर ऐसे लोगों की तादाद ज़रा ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं उनका हल हमें मिल जाएगा। तो आपने फेसबुक पर, क्योंकि हम तमाम लोग बहुत ही एक्टिव हैं, हम लोग देखते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, मैंने भी उसको इत्तफाकन ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, और इस ग्रुप का नाम है जनाब कोरोना रिकवर वॉरियर्स। और इस ग्रुप में तमाम लोग, मैंने अक्सर लोगों की पोस्ट देखी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किसने क्या किया, तमाम बातें चल रही होती, सिलसिला चल रहा होता है। तो जनाब इस ग्रुप को हैंडल करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बल्कि कहूँगी, ना सिर्फ ग्रुप कहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत सारे लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं। इनके पीछे जनाब ज़ोरेज़ रियाज साहब हैं। ज़ोरेज़ ने फैसला किया कि वो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे जो कि कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं और उनका ब्लड प्लाज्मा, जैसे कि बार बार इस पर बात की जाती है कि वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोगों के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, उनकी रिकवरी में उनको कितना हेल्प कर सकता है। तो इन्होंने वो ग्रुप बनाया, यहाँ से ये इनिशिएटिव लिया गया। मुख्तलिफ पेशेंट से जब रब्ता होता है और वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करके उन लोगों को दिया गया जिनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, और बहुत सारे लोग इससे जनाब रिकवर हुए। अगर मैं आपसे शेयर करूं फिगर, तो जनाब 2 हफ्तों में तकरीबन 3 लाख अफराद की इन्होंने मदद की है और 1000 से ज़्यादा जानें बचाई हैं। तो मेरे ख्याल से काबिले दाद है इनका ये इकदाम, और इसमें डॉक्टर्स भी, मुख्तलिफ लोग हैं, टीम है जो इनके साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने अपने मेरे फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, मैंने कुछ लोगों से ऐसा मेरा इंटरेक्शन हुआ जब जिनसे बात की गई कि अगर वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, तो उनके कुछ मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं जिन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि चूँकि हमने बहुत तकलीफ देखी है, हमने बहुत मसाइल देखे हैं, हमारा इलाज बहुत महंगा हुआ है, इसलिए हम अपना जो ब्लड प्लाज्मा है वो हम इतनी आसानी से डोनेट तो नहीं करेंगे, तो उसकी ये प्राइस है, तो अगर कोई ये पे कर सकता है 4 लाख 5 लाख तो हम ये डोनेट कर देते हैं। वहाँ पर बड़ा दुख होता है कि इस वक्त आपका मुल्क, ये पूरी दुनिया किस क्राइसिस से गुजर रही है और कोई अपने प्यारे को खो सकता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हमें उसकी कीमत नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हम जितना हेल्प कर सकते हैं उतना हमें हेल्प करना चाहिए। जनाब ज़ोरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोरेज़, थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू कि इस फोरम पे मुझे बुलाया गया है इस एक बहुत बड़ी कॉज के लिए, जो बेसिकली एक छोटा सा फोरम था। इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी स्मॉल आइडिया, बट जिस तरह वो वायरल हुआ और कितनी ज़्यादा कम्युनिटी बनी, उसमें मतलब मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती ये कहते हुए कि उस ग्रुप के इतने ज़्यादा मेंबर्स हो गए, क्योंकि इस तरह के ग्रुप, इट इज़ नॉट अ फनी ग्रुप, इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत कोई मैं प्राउडली कहूँ कि इस ग्रुप के बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो गए। इट shows how grave the situation is, और कितना मुश्किल टाइम इस वक्त पाकिस्तानी कौम के ऊपर आ चुका है, और किस तरह कोरोना वायरस के जो शिकार लोग हैं उन लोगों के ऊपर ये मुश्किल घड़ी है। और हम लोग इसके ऊपर बेसिकली इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था कि प्लाज्मा डोनर्स और प्लाज्मा रेसिपिएंट्स को कनेक्ट किया जाए। आपके जहन में ये आइडिया फ्लोट कैसे किया, कैसे आपने सोचा? क्योंकि हम लोग तो जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम लोग उसके ऊपर मीम्स बनाने में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि
अगर हम लोग उतना ही वक्त किसी ऐसे अच्छे क्रिएटिव आइडिया में सर्व करें जो कि किसी की मदद भी कर सकता हो, तो मेरे ख्याल से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? मीम्स पढ़ने का मुझे भी मज़ा बड़ा आता है, लेकिन मैं उसमें क्योंकि इतना एक्सपर्ट नहीं था, आई वांटेड समथिंग कि किसी तरह लोगों को हेल्प किया जाए, लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त मैं उस प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ रहा था एंड आई न्यू कि ये ट्रायल में आएगी पाकिस्तान में। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई क्योर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई इट इज़ नॉट इवन प्रूवन साइंटिफिकली कि ये 100% इफेक्ट करता है, लेकिन जिस तरह बाकी सब ट्रायल्स हैं, क्योंकि इसमें कोई इलाज नहीं है, तो उसी तरह हम लोग इसको भी एज अ ट्रायल प्रमोट कर रहे हैं कि अगर कोई, इसमें बेसिक मकसद क्या है कि आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे हम लोग कोरोना वायरस से बचा सकें अपने आप को। द ओनली थिंग इज़ कि एक अगर कोई लास्ट ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं तो वो प्लाज्मा थेरेपी का किया जाए। सॉरी साहब, ने प्लाज्मा थेरेपी पे रिसर्च की कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है? हमारी ऑडियंस में से बहुत से लोग अनअवेयर होंगे, उनको थोड़ा सा बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली किस तरह से इफेक्टिव हो सकती है। प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि हर पाकिस्तानी ने ऑलमोस्ट एक दफ़ा खून ज़िंदगी में ज़रूर दिया होता है, तो खून जिस तरह दिया जाता है उसी तरह प्लाज्मा भी डोनेट किया जाता है। प्रोसेस इज समहाउ सिमिलर फॉर अ लेमैन, उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं होती, सिर्फ मशीन ने आपका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करना होता है। प्लाज्मा क्या होता है कि आपके खून के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब जो कोरोना से रिकवर्ड होते हैं उनको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया होता है कुछ ऐसी एंटीबॉडीज से जो उनके ब्लड में होती हैं, और वो ब्लेस्ड हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी पूरी कोशिश करें कि उन लोगों की हेल्प करें जो बेचारे इस वक्त इस कश्मकश में ज़िंदगी मौत की कश्मकश में। तो हम लोगों का मकसद ही ये था कि इन लोगों के प्लाज्मा को किसी न किसी तरह सामने लाया जाए। बहुत सारी पाकिस्तानी कौम को एक चैनल दिखाने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हेल्प करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ने वाली कौम है। द ओनली थिंग इज़ कि इनको चैनल नहीं पता होता कि कहाँ पर जाना है, किस तरह से करना है। तो हम लोगों ने वो ग्रुप बनाया कि प्लाज्मा आप डोनेट करें और हम आपको कनेक्ट करवाएंगे प्लाज्मा रेसिपिएंट्स के साथ, सो दैट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ्स। एंड उसमें ये कि अभी तक के जो हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं ग्रुप के, जो मैं कुछ आपको मेन फिगर्स बता दूँ, 3 लाख से ज़ायद हमारे मेंबर्स हैं। उसमें हम लोगों ने जो आपस में हम लोगों के पास कोई 830 के करीब रिक्वेस्ट आई थी, और 830 में से हम लोगों ने तकरीबन कोई 600 के करीब लोगों को आपस में कनेक्ट करवा दिया हुआ है। तो द ओवरऑल पिक्चर इज़ गुड, इस तरह से कि हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि लोगों से रिव्यूज़ अब लेना शुरू कर दिए। पहले तो बहुत हैज़र्ड था, लोगों के बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था कि हम किस तरह ये सारा मैनेज करेंगे, लेकिन अब हम लोग रिव्यूज़ लेते हैं। तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जो वेंट पे जा चुके होते हैं, उनमें मोर्टेलिटी रेट वहीं का वहीं है, उनमें नहीं बचत हो रही, प्लाज्मा थेरेपी भी इफेक्टिव नहीं हो रही। लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, जैसे डॉक्टर ताहिर शमसी ने भी ये कहा है, NIBD भी बहुत एडवोकेट कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को, तो उसमें ये प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव हो जाती है माइल्ड और मॉडरेट केसेस में। सही। लेकिन अगर आपका पेशेंट इज टू क्रिटिकल और डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं कर रहे प्लाज्मा थेरेपी, तो देन यू शुडंट इवन थिंक ऑफ इट, क्योंकि वो आपके पेशेंट को और ख़राब भी कर सकती है। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस ग्रुप इज़ टू एजुकेट द डोनर्स एंड एजुकेट पीपल के इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक इमेज को लेके हम गलत गाइड नहीं कर सकते। वी नीड टू एजुकेट द पीपल के इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आपके पेशेंट को अगर डॉक्टर ने, मेडिकल कंसल्टेंट ने डायरेक्टली रेकमेंड कर दिया, देन यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन अगर आपको रेकमेंड नहीं कर रहे, तो उनके अंदर हो सकता है कोई ऐसी बॉडीज प्रेजेंट हैं, उनके अंदर ऐसे कोई सेल्स प्रेजेंट हैं जो उस प्लाज्मा की इंजेक्शन के बाद रिएक्ट कर देंगे उल्टा। तो दैट इज़ द ओवरऑल पिक्चर। इसमें मैं यही कहूँगा कि जो डोनेशन है प्लाज्मा की, वो इस वक्त क्रूशल है। जो कोविड रिकवर्ड लोग हैं, मैं उनको बार बार आके मीडिया पे, हर चैनल पे मैं ये कहता हूँ, कनेक्शन आप अपना बिल्ड करते हैं कैसे? जो पेशेंट्स रिकवर हो चुके होते हैं, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा 3 लाख के करीब आपने बताया कि लोगों को जो है वो 3 लाख से ज़्यादा इस ग्रुप में मेंबर्स हैं। उसमें सब के सब कोविड से के एज नहीं है, वो बेसिकली आते हैं सपोर्ट करने भी। उसमें होता ये कि मेजॉरिटी ऐसी कम्युनिटी है जो हेल्प करने के लिए आती है, लोगों को सपोर्ट करने के लिए आती है, मोटिवेट करने के लिए आती है। बहुत सारे लोग कोविड के शिकार होते हैं, वो मेंटली एक उस चीज़ में गुजरे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि लोग उनको मेंटली सपोर्ट करें, उनके कमेंट्स में जाके उन लोगों को थोड़ा सा उनका मोराल अप करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से लोग घबराए होते हैं, बहुत पैनिक में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और स्पेशली उस फेज में जब अगर क्वारंटीन में है, उन्होंने अपने आप को घर में अपने कमरे में ही रखा हुआ है, तो वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरे ख्याल से कि आपका ये
आपकी जिंदगी शायद चेंज हो सकती बिल्कुल है ऐसे इन ही, दिनों में, क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे ही। तन्हा अकेले मौजूद हैं और कितने किस्म के ख्यालात आते होंगे, तो उसमें मेरे ख्याल से कि अगर कोई ऐसे ग्रुप में इंटरेक्शन हो जो कि रिकवर किए तो बड़ी मोटिवेशन भी वहाँ से मिल सकती बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोविड सर्वाइवर्स जो हैं वो आके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने से होता क्या है कि जो कोविड से गुजर रहा होता है वो बंदा उसकी पूरी स्टोरी सुनता है एंड देन ही इज़ एबल टू रिलेट कि अच्छा चलो इन लोगों ने भी सर्वाइव किया, देन आई कैन ऑल्सो सर्वाइव, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सब में डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि यू नीड टू बी साउंड, मेंटली साउंड, कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल डिस्करेज कर लेंगे, अगर आप अपना वैसे ही अपने आप को इतना ज़्यादा उस कंफ्यूजन का शिकार कर लेंगे कि पता नहीं क्या होगा, तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ग्रुप ने एज अ सपोर्ट ग्रुप भी इसको पुश किया है। इसमें लोग कोई एक दूसरे एक्सपीरियंस को शेयर push करेंगे करें। किसी का, कोई अच्छा बुरा आपको याद हो, आप शेयर करना चाहें? मैं आपको कुछ मेरे पास आप ग्रुप में देखिएगा कुछ लोगों के वीडियो रिव्यूज़ हैं कि उनको प्लाज्मा इस ग्रुप के थ्रू मिला और उनका पेशेंट रिकवरी की स्टेज में आ चुका है। सही। 2 पेशेंट्स ऐसे थे जो वेंट पे जा चुके थे, अनफॉर्चुनेटली मैंने तो बहुत कोशिश की, उनका कनेक्ट भी हो गया, प्लाज्मा लग भी गया, लेकिन वो कुछ देर स्टेबल रहे और उसके बाद फिर उनकी डेथ हुई। तो प्लाज्मा थेरेपी की रिकवरी रेट्स भी बहुत है। मुझे एफएमएच से कल सीएमएच से मुझे 2-3 लोगों ने ये बताया कि आपने जब हमारे लिए प्लाज्मा अरेंज करवाया है, प्लाज्मा थेरेपी हुई, तो उसके बाद हम लोगों की पेशेंट्स हैं वो स्टेबल होना शुरू हुआ। तो पर्सनल स्टोरी में अब यही है कि एक केस था, शी वाज इन पिंडी, उनके रिलेटिव थे वो हॉस्पिटल में थे, शी कॉल्ड मी एंड मैंने कुछ नहीं किया था उस वक्त तक। उस वक्त नया ग्रुप था, उस वक्त उन्होंने मुझे ये बताया कि आई फाउंड अ डोनर फ्रॉम योर ग्रुप एंड आई वाज लाइक अच्छा कौन था, तो शी टोल्ड मी द नेम और फिर मैंने कहा अच्छा चलें बेहतरीन। कहती है आपको पता नहीं है कि आपने क्या बना दी ये चीज़, आपको आइडिया भी नहीं है कि ये कितना कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम लोग सिर्फ डोनर्स का वो सर्च बार में जाके ढूंढते हैं कि अगर तो कोई डोनर ने आके यहाँ पे लिखा है कि मैं एज डोनर अवेलेबल हूँ, तो लोग खुद ही कांटेक्ट करते हैं उनको, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ओवरऑल। इस तरह से गौरव ये क्या लगते हैं लोग आपके, आप इनके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो क्या ख्याल आते हैं आपके जहन में, क्या सोच आती है? हमने तो बहुत कम लोग ऐसे देखते हैं, अगर आप इसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या रिश्ता है आपका इनसे? मेरा रिश्ता इंसानियत का है इनके साथ। मुझे मेरे दीन ने सिखाया कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे ये सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद ये एक आयत है और इसमें मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं जिसकी जितनी मदद कर सकता हूँ। ऊपर से मेरे नाम का मतलब है गाइडिंग लाइट, रोशनी देने वाला। तो मुझे ये होता है कि लोगों को राह दिखाई जाए, अगर मैं दिखा सकता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया किसी लेवल पे, तो मैं ज़रूर दिखाऊँ। नाउ इनिशियली द स्टोरी इज़ कि ग्रुप के इनिशियली बहुत कम मेंबर्स थे और मैं भी था कि चलो मैं मैनेज हो जाएगा। अप अंटिल 60,000 तो मैं खुद इसको मैनेज कर रहा था, लेकिन वो 3 दिन में 60,000 हो चुके थे। आई वाज लाइक नाउ आई नीड सम सपोर्ट, ये तो ऐसे मैं अकेला मैनेज नहीं कर पाऊंगा। देन आई एडेड माय ब्रदर एंड सिस्टर, उनको एडमिन बनाया, फिर मैंने अपने कजन्स को मॉडरेटर बनाया। अब वो कजन से भी आगे चली गई बात, अब मैंने वॉलंटियर्स लिए जो मॉडरेट करें। ग्रुप में होता क्या है, फेक नंबर्स बहुत लोग पोस्ट करते हैं, लोग गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, लोग देसी टोटके देना शुरू हो जाते हैं, लोग मेडिकेशंस देना शुरू हो जाते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको कर्ब करें, हम डिक्लाइन करते हैं और अगर कोई बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के कोई पोस्ट कर देता है तो हम उसको अप्रूव करते हैं। होता क्या है कि उसमें कमेंट्स में लोग पूछना शुरू हो जाते हैं कि जी आपने दवाइयाँ कौन सी ली, मेडिसिन कौन सी ली, बिकॉज ऑफ द मिसट्रस्ट जो आपको पता है कि लोगों के जहन में है। तो उसमें फिर हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन वाले कमेंट्स रिमूव करने पड़ते हैं। इट इज़ अ होल ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त एक जंग अपनी भी लड़ रही है, इंटरनल इश्यूज़ की भी, और एक्सटर्नली हम लोग आपस में लोगों को कनेक्ट भी करवा रहे हैं। अच्छा ज़ोरैस, मुझे बताएगा कि इस वक्त जो लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं और सारी गुफ्तगू उन्होंने आपकी सुनी है, अगर वो आपसे इस वक्त कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप तक रब्ता कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक पे, कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स। उसमें देयर इज़ अ फॉर्म ऑन द राइट, उसमें फॉर्म में आप एज डोनर्स रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका पेशेंट इज़ टू क्रिटिकल, मेरी अपनी प्रोफाइल है ज़ोरैस रियाज के नाम से, आई
रेगुलरली पोस्ट ऑन द वॉल, उसमें लोगों को नज़र आ जाती है, नहीं भी नज़र आती तो सर्च करें ज़ोरेज़ रियाज, उस ग्रुप में आपको मेरी पोस्ट काफ़ी सारी नज़र आ जाएंगी, उसमें मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स करें, आई विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट। उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि सिंस हम लोगों को कुछ फंडिंग मिलना शुरू हुई है, अब वो फंडिंग में हम लोग अब बंदे हायर कर रहे हैं और नेशनल एक हेल्पलाइन भी जनरेट करने लगे हैं, ताकि हम लोग जितने हमारे पास डोनर डेटाबेस बना है, जितना हमारे पास रेसिपिएंट्स का डेटाबेस बना है, उनको हम लोग अब कॉल्स की तरफ शिफ्ट करें। तो इसमें आपको किस किस की मदद दरकार होगी? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसमें यही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट, अब मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट को भी वेग नहीं मैं रखना चाहता कि किस तरह सपोर्ट चाहिए। बेसिकली सपोर्ट आपसे इस तरह की चाहिए कि आपके पास क्योंकि कोविड सर्वाइवर्स का सारा डेटा है, यू नीड टू अपॉइंट अ पर्सन और कोलैबोरेट विद अस, मेक एन ऑनलाइन डैशबोर्ड, जिसमें ऑनलाइन डैशबोर्ड की एक्सेस हमें दें ताकि हम सारे कोविड सर्वाइवर्स को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकें कि जी आपका प्लाज्मा इतना क्रूशल है, इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ कम। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, वॉलंटरली आप आएंगे, हम आपको सिर्फ एजुकेट करें कि प्लाज्मा इस वक्त अगर आप देंगे तो आप पोटेंशियली यू हैव द पोटेंशियल टू सेव अ लाइफ। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील यही है कि एक तो वो एक हमें ऑनलाइन बेशक एक्सेस दे दें, बेशक हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं एज एन इंडिविजुअल। मैं वॉलंटियर्स की पूरी टीम के साथ आपको फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो हम लोगों को जो फंडिंग आ रही है वो मैं कोई अपील नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो ग्रुप पे रिव्यूज़ लोग देखते हैं एंड दे यू नो अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप एक क्रेडिबल फॉर्म लेता जा रहा है। आप देखें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मैं मिसाल देता हूँ शौकत खानम की। शौकत खानम अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से डोनेशंस पे चल रहा है आज तक। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ इसके ऊपर चल रहे हैं कि वो क्रेडिबल है, वो अपना पैसा सही तरह लगाते हैं। हम लोगों ने अब यही किया, 3 हमारे फंडिंग के फेजेस हैं। नंबर 1 हम लोगों ने लोगों को हायर करके फ़ॉरन हेल्पलाइन एक जनरेट करनी है, उसके जितने एक्सपेंसेस होंगे वो सारे फंडिंग से जाएंगे। नंबर 2 हम लोगों ने जो डोनर्स हैं और रेसिपिएंट्स हैं उनके अगर कोई आपस में अखराजात का मसला है आने जाने का, तो हम लोगों ने सारी डोनेशन उनके ऊपर लगानी है। तीसरा ये कि डोनर्स के जो टेस्ट के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने फंडिंग से जनरेट करने। ठीक, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट करने से घबराते हैं या डरते हैं या उनको लगता है कि उनको शायद किसी किस्म का नुकसान हो जाएगा, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि आपकी बॉडी में क्या कुछ इसके बाद खास चेंजेस आते हैं, तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए इससे? बिल्कुल, आप ये एक बड़ा वैलिड कंसर्न है। इसमें 2-3 चीज़ें। नंबर 1 मैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कर्स करता हूँ कि आप प्लाज्मा एक तो सेल करने वाले लोग हैं जो इस वक्त भी मोनेटाइज करने की सोच रहे हैं, उनको अपनी आखिरत का कोई ख्याल नहीं है। वो एक डिप खा के निकले कोविड से और उसके बाद भी दे आर ट्राइंग टू सेल देयर प्लाज्मा। आप खुदा का खौफ करें, अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर ये सोचें कि आपकी भी कोई बिल्कुल इमीडिएट रिलेटिव को हो सकता है और वो ऐसी पोजीशन में जा सकते हैं और फिर आपसे भी कोई ऐसे पैसे मांग सकते हैं और आप देने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो थोड़ी सी मैंने अपना बिजनेस पूरी तरह क्लोज कर दिया है। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेरीज। मैंने अपना सारा कुछ शट डाउन करके सोचा है कि ये इसके ऊपर आई नीड टू सर्व द ह्यूमैनिटी एट दिस पॉइंट। पूरा मुल्क क्राइसिस में, आई नीड टू डू समथिंग। अब प्लाज्मा देने वालों की जो कन्फ्यूजन है कि उनकी बॉडी को तो नहीं कुछ होगा, प्लाज्मा डोनर्स की बॉडी को कुछ नहीं होता। आपके डॉक्टर के ऊपर कम्प्लीटली ये डिपेंड करता है कि वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं प्लाज्मा देने के लिए कि नहीं। यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू नीड टू आस्क हिम फर्स्ट कि आपकी एंटीबॉडीज़ का लेवल ये है, आप क्या प्लाज्मा दे सकते हैं। आपके उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हेल्थ फैक्टर्स होते हैं, आपकी ओवरऑल कंडीशन होती है, आपकी कोई अंडरलाइंग कंडीशंस तो नहीं है, कोई मेडिकल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आप कोई मसला हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। वो आपको पूरा एनालाइज करेगा और टेली हेल्थ सेंटर्स हैं UHS के, गवर्नमेंट के, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं उनके साथ कि ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, कैन आई डोनेट प्लाज्मा, तो आपको वो पूरी तरह गाइड कर देंगे। उसमें मैं बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि आई एम फ्रॉम अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं लोगों को कोई रेकमेंड नहीं कर सकता कि आपको देना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ ये है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो एक मिडिल एज में हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन देन अगेन आई वुड रेकमेंड कि डॉक्टर्स का कंसल्टेशन ज़रूर लें सो दैट यू नो यू कैन कम फॉरवर्ड एंड डोनेट प्लाज्मा एंड पोटेंशियली सेव अ लाइफ। थैंक यू सो मच सोरेस, आपने टाइम निकाला और हमारी दुआ है कि आप जो है वो ये काम करते रहें, अल्लाह ताला आपको इससे मुतालिक और तौफीक दे और हिम्मत दे कि आप डील करते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।